हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर आपका 4। एंड ये क्वेश्चन बेसिकली फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलेज ही लिख लेते हैं। अगर हम बात करें आपके क्यूब की तो यहाँ वॉल्यूम ही बेसिकली वॉल्यूम से रिलेटेड है। सो वॉल्यूम हम लिख रहे हैं किसका, सबसे पहले आपका जो है क्यूब की बात करें तो क्यूब का हो जाता है ए क्यूब। एंड अगर हमारा क्यूबॉइड की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एल बी एच। एंड थर्ड पार्ट की बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर। थर्ड पार्ट मतलब सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चंस में अगर हम देखें आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं या आपको कंप्लीट करना है। सो बेसिकली यहाँ पर जो चीज गिवन है बस उसका फॉर्मूला लिखो और उस वैल्यू के साथ इक्वेट कर दो। जैसे ए पार्ट में क्यूब दिया हुआ है एंड इसका वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए क्यूब। एंड इसकी वैल्यू दी हुई है 729। तो ए क्यूब का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो बेसिकली 729 9 का क्यूब रूट होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे सॉल्व करेंगे या तो या अगर आपको याद होना जरूरी है तो इसको अगर हम करेंगे तो आपका 729 आएगा एंड क्यूब रूट निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की जहां पर हमें क्यूबॉइड दिया हुआ है। तो क्यूबॉइड में अगर हम देखें आपको लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, हाइट निकालनी है एंड वॉल्यूम दिया है। तो क्यूबॉइड का हम वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये बी पार्ट है, एल बी एच। एल बी एच तो यहाँ वॉल्यूम लिखा कितना है हमारा 576। लेंथ कितनी है आपकी 6 एंड ब्रेड्थ कितनी है 12। हाइट निकालनी है तो 576 के इक्वल लिखा। हाइट क्योंकि हमें हाइट निकालनी है तो इसको छोड़कर बाकी सारी चीजें दूसरी साइड जाएंगी। तो 576 यहाँ पर 6 एंड ये 12। 6 एकम 6, 6 निम्मा 54, 3 6 6 36 एंड 12 एकम 12 अट्ठे 96। तो हाइट आपकी 8 मीटर आ गई। चलिए, ये था हमारा बी पार्ट। अब बात कर लेते हैं हम सी पार्ट की। तो सी पार्ट में आपका सिलेंडर है तो सी पार्ट में सिलेंडर का सी सिलेंडर। एंड दूसरी चीज यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है 396। तो वॉल्यूम का हम फॉर्मूला लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का फॉर्मूला है। तो रखिए 22/7। आर कितना है आपका यहाँ पर, हाइट दी हुई है, आर नहीं दिया हुआ है तो आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। हाइट हमने रखा 14 एंड यहाँ वैल्यू रखा 396। 7 2 14 तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 396 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 11। 2 से सॉल्व करते हैं। 2 1 2 एंड 2 9 18, 2 8 16। फिर से काटते हैं। 2 एकम 2 एकम 2 एंड 2 9 18, 2 9 18, 11 9। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आपका 9 आया है तो आर आपका 3 आ जाएगा, रेडियस 3, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं फिर से आपके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्यूब दिया हुआ है जिसका आपको साइड दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है ना। तो निकाल लेंगे, साइड दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वॉल्यूम आपका ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब। साइड कितना दिया है 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आपका आ जाएगा 125 मीटर क्यूब, हो गया। ओके, इसके बाद देखते हैं हम डी पार्ट की, ई पार्ट की बात करते हैं। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में एल बी एच दिया हुआ है यानी कि वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच। लेंथ कितनी है 10 9 एंड 7, 7 630 मीटर क्यूब आ जाएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम लास्ट पार्ट की इसके। तो लास्ट पार्ट में अगर आप देखें तो वॉल्यूम निकालना है बेसिकली इसमें भी, है ना। तो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज रखी 22/7। रेडियस कितना है 21, नहीं 5 है आपका रेडियस। 5 इंटू 5 एंड हाइट कितनी है 21। तो ये कर लेते हैं, कितना आएगा 7 या 21, 3 आया। इसको मैंने आपको बता रखा है 22 को क्या लिखना है, 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। ये और ये मल्टीप्लाई होके 10 हो जाएगा।
तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 इंटू 15, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 0 10, ओके। 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 1650 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब कर लेते हैं हम कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 की बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक बुक है, ये देख रहे हैं आप। ऐसी कितनी बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, है ना। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टैक ऑफ बुक, यानी कि एक के ऊपर एक जब बुक्स आप रख देंगे तो क्या कहते हैं, आपका टोटल वॉल्यूम निकालना है ना। तो बेसिकली ये क्यूबॉइड शेप है, कैसी है, क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको देखें अगर हम बात करें क्या है, ये ए पार्ट कर रहे हैं हम। LBH, लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 16 मान लेते हैं, और एक है 2.5, ठीक है। तो इसको नीचे ले लेते हैं हम। अब 12 का अगर टेबल आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको ऐसे ही 12 से मल्टीप्लाई करो। 12 6 72 एंड 12 एकम 12 और 7 19, 192/25। एंड अब 10 से काट लो, 2 5 10, 2 4 2 8 9 18, 2 6 12, 5 1 5, 5 5 25, 5 31 एंड 5 45 और 3 48, 480 मीटर क्यूब है यार। लेकिन ये एक बुक का है, याद रखना है आपको, एक बुक का है। तो 10 बुक्स का कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो वॉल्यूम ऑफ 10 बुक्स कितना हो जाएगा आपका, 480 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि 4800 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ लेते हैं हम बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ है, 3 सॉलिड क्यूब दिए हुए हैं जिनकी साइड्स की डायमेंशन दी हुई है, एंड इनको मेल्ट किया गया है, एंड एक सिंगल क्यूब बना लिया और उसकी साइड निकालनी है। तो बेसिकली हमें क्या करना है इसमें, क्योंकि तीनों का अगर हम वॉल्यूम निकाल के उसे ऐड करें, तीनों का, जैसे 3 मीटर क्यूब वाले का 4 वाले का क्यूब है और जो 5 वाले का क्यूब है, तो तीनों का इंडिविजुअली जब हम वॉल्यूम निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे तो वो टोटल जो हमारा सिंगल क्यूब आएगा उसके बराबर आएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। चलिए और फिर हमें क्या करना है, उसकी नए वाला जो भी क्यूब बना है उसकी वैल्यू, उसकी साइड निकाल लेनी है, तो निकाल लेते हैं। 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27, 4 का क्यूब 64 एंड 5 का क्यूब 125। ऐड करो, सिंपल है। 7 4 11 और 5 16, कैरी लगी 1, 2 6 2 8 और 2 10 और 1 11 और 1 कैसे लगी, तो 1 और 1 2, 216 बेसिकली आपका आ गया मीटर क्यूब, ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम आया। अब आपको क्या निकालना है, साइड निकालनी है, तो वॉल्यूम ए क्यूब के इक्वल आ गया ये, ए क्यूब इज इक्वल टू 216। और अब हमें पता है कि अगर हम जैसे 6 की बात करें, 6 का क्यूब अगर आप देखने चाहें तो कितना हो जाएगा, देखो ट्राई करो अंदाजा से, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका कितना, 6 के इक्वल। तो इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब सी पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सी पार्ट में एक रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम फॉइल है, यानी कि अगर हम बात करें कैसी फॉइल है हमारे पास, रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसकी लेंथ आपकी 44 है और ये 30 सेंटीमीटर है। सिलेंडर इज मेड बाई रोलिंग अलोंग इट्स विड्थ, यानी कि ये पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन ऐसा कर लिया है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो जब आप इसको रोल करोगे, तो कुछ ये ऐसी शेप बनेगी, ठीक है। ये कुछ ऐसी बनेगी, तो ये क्या बन गया आपका सिलेंडर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, हाइट तो हमें मिल गई, यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी 44, लेकिन इसका रेडियस, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम, ये सिलेंडर बना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई r स्क्वायर एच।
हाइट मिल गई बट रेडियस की दिक्कत है। अब रेडियस कैसे मिले वो भी देख लेते हैं। जस्ट थोड़ा सा एज्यूम करो, अगर एक धागा लेते हो आप, अब इसी को अगर आप सर्कल बनाते हो तो इस लाइन का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पेरीमीटर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसी वायर का ये जो आपकी जो लाइन है इसी का यूज करके आप एक सर्कल बनाते हो तो दोनों की लेंथ या फिर हम कह सकते हैं पेरीमीटर इक्वल होगा। दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा। तो फिर यहाँ पे एक चीज देखो, अब इक्वल होगा तो उससे हमारा रेडियस आ जाएगा। कैसे, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, है ना। तो 2 × 22/7, आर निकालना ही है। लेंथ कितनी आएगी, 30, ये हो गया। ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा, 30 × 7 /2 × 22। ठीक है, 2 से ये कैंसिल आउट कर लेते हैं तो 15 × 7/22 रेडियस आ गया। ठीक है, क्योंकि अब हमने 32 क्यों लिया, क्योंकि 30 क्यों लिया लेंथ, क्योंकि ये यहाँ लिख रखा है कि इसको रोल जो किया है आपका किसके अराउंड किया है, विड्थ के अराउंड हमने इसे रोल किया है। तो विड्थ के अराउंड करेंगे तो उसकी लेंथ और सरकमफ्रेंस दोनों सर आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, ये गलत हो सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, इस बुक में काफी ज्यादा मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो यानी कि अभी फिलहाल हमारी जो लेंथ रेडियस आया है वो कितना आया है आपका, R = 15 × 7 ठीक है, चलो वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। 22/7, आर स्क्वायर रखना है, 15 × 7 / 22, फिर से इसका रिपीट हो जाएगा। और हाइट आपकी कितनी दे रखी है, 44। चलिए ये कैंसिल आउट हो गया। अब पता चला क्यों मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर मैं सॉल्व यही कर देता तो क्या होता कि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन इजी नहीं होती। जैसे ये 22 से डायरेक्ट कटा, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी। 22 से ये करेंगे तो ये 2 टाइम्स में चला गया, हो गया। तो वॉल्यूम इजी हो गया, निकल गया। देखो तो यहाँ 15 है, ये 15 है, 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, × 7 × 2। तो सबसे पहले आप 7 का मल्टीप्लाई करो, 7×5 = 35, एंड 7×2 = 14 और 3 × 17, 7×2 = 14 और 1 15। ठीक है, अब × 2 कर लो, बस आंसर आ जाएगा। 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14 and 1 15, 2 × 5 = 10 and 1 11, 2 × 1 = 2 and 1 3। ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब बात कर लेते हैं डी पार्ट की। तो डी पार्ट में दे रखा है दैट इफ वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 792 मीटर क्यूब, एरिया ऑफ द फ्लोर दे रखा है, फाइंड द हाइट। ठीक है, तो किसी रूम की बात करें तो जनरली वो क्यूबॉइड होता है। कैसा होता है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का हम वॉल्यूम लिख लेते हैं, क्या होता है, L × B × H। अब अगर आप सिर्फ इन दोनों को देखोगे तो ये होता तो एरिया ही है, तो हम वॉल्यूम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। बस अब हो गया। यहाँ वैल्यू रखी वॉल्यूम की 792, एरिया कितना है 132, हाइट निकाल लेनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं हम हाइट के लिए। अब क्योंकि हमें हाइट निकालनी है तो हाइट को छोड़कर बाकी दूसरे दोनों साइड अलग चले जाएंगे। 132 सॉल्व करो। 2 2 6 = 12, 2 6 = 12, and 2 3 = 6, 2 9 = 18, 2 6 = 12। 11 से काटो, 11 6 = 66, 11 3 = 33, एंड 11 6 = 33। ये हो गया, ठीक है, 66 एंड 6 6 = 32। तो हाइट कितना जाएगा, 6। आपका हाइट हो जाएगा 6 मीटर। हाँ, हाइट 6 मीटर। ठीक है, चलिए अब लास्ट पार्ट रह रहा है हमारा। हाउ मेनी बैग्स ऑफ व्हीट कैन बी एम्प्टीड इनटू अ सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ हाइट, एंड ये दे रखा है, रेडियस दे रखा है 2 मीटर, and if volume required by each bag is 11 मीटर क्यूब, है ना। तो यानी कि एक बैग का है वो कितना वॉल्यूम निकालता है, कितना कवर कर रहा है, 11 क्यूब। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेना है। ठीक है, फिर बताऊंगा आगे क्या करना है, बट पहले वॉल्यूम। तो πr²h वैल्यू रखो, रेडियस रखो यहाँ पर कितना है 2, हाइट रखो 7,
ये कैंसिल आउट हो गया, 4 टू ज़ 8, 4 टू ज़ 8, 88 मीटर क्यूब आ गया। अब ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, एंड एक टोटल, ठीक है, इसको ऐसे समझो। ओके, तो आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला भी आप ऐसे याद रख सकते हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ बैग इक्वल टू एन, यानी कि नंबर ऑफ बैग्स, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ बैग्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन बैग। ये फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन बैग। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ बैग रखो, यहाँ पर कितना आया 88, एंड यहाँ पर वन बैग का कितना है 11, तो हाइट कितना हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 11, यानी कि 8, यानी कि 8 बैग्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे यहाँ पर बैग, ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8, तो यहाँ 8 बैग्स आपके हो सकते हैं।